श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन करते हुए छठे के भाग में हमने सुना श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को विकार रूपी रोगों को नष्ट करने की दवाई के रूप में श्रीमद् भागवत के बारे में बताया। श्रीमद् भागवत की कथा ये समस्त विकार रूपी क्लेश रूपी रोगों को नष्ट करने में सक्षम है। आगे हम सब लोग विशेष ज्ञान चर्चा में भागवत के ज्ञान तत्व में प्रवेश करें उसके पहले सुने इस दिव्य ज्ञान भागवतामृत के संपूर्ण एपिसोड भाग आप सभी तक पहुँचे। सबसे पहले इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करें ताकि संपूर्ण ये ज्ञान तत्व अमृत तत्व आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। शौनक जी ने एक विशेष प्रश्न और किया है सूत जी से, महाराज कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, इसका साधन क्या है। साधनम तद्वदाधुना, उस साधन को बताने की कृपा करें जिससे भगवान कृष्ण की शीघ्र प्राप्ति हो, जल्दी प्राप्ति हो। वैसे दो चीजें मैंने सुनी है जो तत्काल तत्क्षण मन में सोचे हुए मनवांछित फल को प्रदान करने में समर्थ हैं। वो कौन है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि अगर मिल जाए अपने पास में हो तो उससे समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। माने उससे जो भी कामना करो उस कामना को वो पूर्ण करती है। और दूसरा है स्वर्ग का वृक्ष जिसको कल्प वृक्ष बोलते हैं, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, जो स्वर्ग की संपदाओं से विभूषित कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर स्वर्ग के सुख की कामना करो तो उसको भी वो पूर्ण करता है और पूर्ण कराने में समर्थ है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष लौकिक भौतिक सुखों को दे सकते हैं। अगर इनसे कहिए कि परमात्मा की मेरे को प्राप्ति हो जाए या ब्रह्म पद प्राप्त हो जाए या आध्यात्म अनुभव हो जाए, आत्मानुभव हो जाए, तो ऐसी प्राप्ति ये नहीं करा सकते। लेकिन ये जो ज्ञान सूत जी सुना रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, जो आप लोगों तक पहुंच रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी सुन रहे हैं बैठे हुए, ये ज्ञान, ये भागवत कल्प वृक्ष ऐसा है जिसकी शरण में आने पर समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष बात आत्म जागृति होती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। वैकुंठ में भी जो योगियों को दुर्लभ है वो वस्तु प्राप्त होती है इस साधन के द्वारा। फिर सूत जी कहते हैं ये भागवत कितनी जोरदार है, समझें। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा जी के किनारे आए परीक्षित जी की सभा में, तो लिखते हैं परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। परीक्षित जी की सभा में श्री सुखदेव जी विराजित हैं, कथा प्रारंभ करने ही जा रहे थे। उसी समय सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता लोग स्वर्ग के अमृत का कलश लेकर के फिर वहां पर आए, बैठ गए।
और श्री सुखदेव जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ऋषिराज, हे मुनिराज, हे गुरु जी, मैंने सुना है कि आज के 7वें दिन परीक्षित जी को तक्षक काटेगा और परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। और उस मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए या मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए आप इनको कथा रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं, कथामृत पिलाने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, सही तो सुना है, बिल्कुल सही है। तो देवताओं ने कहा कि गुरुदेव, यही सुन करके हम ये अमृत कलश लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि ये अमृत परीक्षित पी लें, तो परीक्षित को मरने का भय समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम लोग इनको अमृत पिलाने के भाव से आए हैं। सुखदेव जी मन में विचार करने लगे कि जब कोई स्वार्थी व्यक्ति परमार्थ की ज्यादा चिंता करने लगे या परमार्थ की ज्यादा चर्चा करने लगे, बात करने लगे, तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी बातों में कुछ दूसरे ही भाव होते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, ठीक है, पिला दीजिए, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। वैसे सुखदेव जी विचार करते हैं, ऐसे दुनिया में न जाने कितने लोग मरते हैं, रोज आते हैं जाते हैं, लेकिन देवता किसी के लिए लेकर के नहीं आते हैं अमृत कलश। परीक्षित जी के ऊपर इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं, परीक्षित जी के लिए अमृत कलश क्यों लेकर के आए हैं? जरूर इसमें कोई राज है। फिर भी कहा, ठीक है, पिला दो परीक्षित को। देवता कहने लगे, महाराज, कथा तो हम पिला देंगे, लेकिन प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, इसके बदले में हम सोचते हैं थोड़ा विनिमय हो जाए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, क्या विनिमय करना चाहते हो, आदान प्रदान क्या करना चाहते हो? देवताओं ने कहा, प्रभु, ये अमृत कलश जो लेकर के हम आए हैं, देव अमृत, इसको परीक्षित पी लें, और जो इनको कथा अमृत पिलाने जा रहे हैं आप, ये कथामृत हम सबको पिला दीजिए, हम सब पी लें। इसलिए ये देव अमृत पी करके ये मरने के भय से मुक्त हो जाएंगे। फिर तक्षक काटे चाहे कोई काटे, इनको मरना नहीं है, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे और कथामृत हम पी लेंगे। सुखदेव जी मन ही मन खूब हंसे देवताओं की बात सुन करके, और श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं, अगर तुम लोग भाव से कथा सुनने के लिए आए होते और बैठ करके कथा सुनते, तो हम तुम लोगों को भी ये अमृत पिलाते, तुम लोगों को भी ये कथा सुनाते, क्योंकि ये कथा रूपी अमृत थोड़ा नहीं है, बहुत है, चाहे जितने लोग पिए कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हम तुम लोगों को भी पिलाते। लेकिन तुम लोग तो स्वार्थ लेकर के आए हो, स्वार्थ परक बात कर रहे हो, मतलब व्यापार की बात कर रहे हो। अरे छलियाओं, ठगियाओं, देवताओं, ये छोटा सा कांच का टुकड़ा दे करके और उसके बदले में ये मणि हमसे मांग रहे हो। आदान प्रदान होता है तो बराबर की वस्तु का होता है, थोड़ा बहुत अंतर हो कोई बात नहीं है, और 2 पैसे का कांच का टुकड़ा देकर के करोड़ों की मणि लेना चाहते हो, ये आदान प्रदान थोड़े। इसलिए श्री सुखदेव जी ने डांट दिया, क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। कांच के टुकड़े की तुलना मणि से कर रहे हो, इसलिए ठगियाओं, छलियाओं, देवताओं, भाग जाओ यहां से। भाव से कथा सुनने आते तो हम जरूर सुनाते, लेकिन व्यापारी बन करके आए हो तो हम नहीं सुनाएंगे, भाग जाओ। अभक्ताओं को ये कथा मृत नहीं पिलाना चाहिए, नहीं देना चाहिए,
इसीलिए श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी जो कथा सुनाने जा रहा हूं वो कैसी कथा है? श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को भी ये अमृत पीने को नहीं मिला, देवता लोग भी इस कथा अमृत से वंचित हो गए। ऐसी ये जोरदार दिव्य कथा है। अच्छा समझें, जब 7वें दिन परीक्षित जी का मोक्ष हुआ, कथा पूर्ण करके श्री सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए। तक्षक ने परीक्षित जी को काटा और परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। दिव्य विमान आया, उसमें चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके परीक्षित जी वैकुंठ प्रस्थान कर गए। जय जयकार होने लगी भागवत जी के, ऋषियों में, देवताओं में, स्वर्ग में जय जयकार होने लगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जब सर्वत्र जय जयकार होने लगी तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने सुना, आश्चर्य में पड़ गए। सेवकों से पूछा ये कैसी जय जयकार हो रही, देवताओं से पूछा ये कैसी जय जयकार हो रही, किसकी जय जयकार हो रही? देवताओं ने कहा वो परीक्षित जी है ना, उनको 7वें दिन तक्षक के काटने का श्राप लगा था श्रृंगी ऋषि का, लेकिन श्री सुखदेव जी ने 7 दिन तक कथामृत सुनाया, श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराया, जिसको पान करके परीक्षित जी की मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। विमान में बैठे हुए जा रहे हैं। ऐसी भागवत जी की दिव्य चर्चा, दिव्य कथा, दिव्य ज्ञान। लिखते हैं कि राज्यो मोक्षम तथा वेक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता। ब्रह्मा जी आश्चर्य में हैं और क्या किया, तुरंत एक तराजू मंगवाया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया और ब्रह्मपुरी में उस तराजू को बांधा। फिर तराजू के एक पलड़े में सारे फल रखे, समस्त यज्ञों का फल रखा, समस्त तीर्थों का फल रखा, गंगा स्नान का फल रखा, यहां तक कि यहाँ का सुख और वहां का परलोक का सुख, समस्त सुखों को, समस्त फलों को एक पलड़े के ऊपर रखा और तराजू के दूसरे पलड़े के ऊपर केवल श्रीमद् भागवत रखी, या ऐसा मान ले केवल श्रीमद् भागवत की कथा का फल रखा। परिणाम क्या हुआ? लघून्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघून्यानि जातानि, जिधर भागवत जी का पलड़ा था, जिस पलड़े पर भागवत जी रखी थी, वो पलड़ा नीचे रहा जमीन पर, और जिस पलड़े में सारे फल रखे थे वो पलड़ा ऊपर चला गया। और नीचे कौन रहता है? जिसमें वजन होता है, जो भारी होता है, वो नीचे रहता है, और जिसमें हल्कापन होता है वो ऊपर चला जाता है। इसलिए सारे फल वाला पलड़ा ऊपर चला गया और भागवत जी के फल वाला या भागवत जी वाला पलड़ा नीचे रहा। समस्त ऋषि लोग, देवता लोग, ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। धन्य है भागवत शास्त्र, जो कलयुग में मुक्ति का दान देने के लिए गर्जना कर रहा है। मुक्ति दानम गर्जति, गर्जना कर रहा है। वैकुंठम फलदायकम, वैकुंठ का भी फल जो प्रदान करने वाला है, समस्त सुखों को जो प्रदान करने वाला है, ऐसा श्रीमद् भागवत का ग्रंथ, ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की ज्ञानमयी चर्चा, ऐसा दिव्य भागवतामृत जो केवल मनुष्यों को ही प्राप्त है, बाकी किसी भी जीव को नहीं प्राप्त है। इसलिए सप्ताह श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, 7 दिन कथा सुन करके सर्वत्र और सबको ये मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत, ऐसी दिव्य कथा। अब यहाँ सौनक जी श्री सूत जी से कहते हैं, महाराज जब इतनी जोरदार कथा है और इतनी विशेष फल वाली कथा है, तो फिर 7 दिन में ही क्यों चटपट कर जाते हो? ज्यादा सुनाओ बढ़ा के, 15 दिन की, महीना भर की, 2 महीना की, 6 महीना की।
7 दिन की क्यों? ऐसे दिव्य ज्ञान को ज्यादा पीने को मिले, इसलिए ज्यादा दिन तक सुनाओ। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये 7 दिन कथा की परिपाटी सनत कुमारों ने बनाया है। सप्ताह यज्ञ, सप्ताह श्रीमद् भागवत की विधि और ये नियम सनकादि ऋषियों ने बनाया है। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परैः। कैसे बनाई महाराज? कहा सनत कुमारों ने श्री नारद जी को कथा सुना करके ये सप्ताह श्रीमद् भागवत की परिपाटी नियम बना करके तैयार किया। कैसे सुनाई महाराज? सो बताने की कृपा करें। नारद जी को भागवत जी की कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और नारद जी 7 दिन तक बैठ करके कथा कैसे सुने? क्योंकि नारद जी तो 2.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह रुकते नहीं हैं। वो तो हमेशा विचरण किया करते हैं, हमेशा चला करते हैं, 2.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह नहीं रुकते। फिर ये 7 दिन बैठ करके कथा कैसे सुने? सो बता। तब श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषया मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायां, विशालायां बद्री विशालायां, बद्रीनाथ धाम जिसको विशालापुरी भी बोलते हैं। अच्छा, विशालापुरी क्यों बोलते हैं बद्रीनाथ धाम को? कहते हैं कि यहाँ के बहुत पहले प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम था विशाल। उन विशाल राजा का राज्य नष्ट हो गया, शत्रुओं ने छीन लिया। तो विशाल राजा जहां बद्रीनाथ थे वहीं पर आकर के घोर तप करना शुरू किया और बड़ा विशाल तप किया। तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा, क्या चाहिए बोलो। विशाल राजा ने कहा कि प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा छीना हुआ राज्य, धन संपदा, सुख, वैभव मेरे को प्राप्त हो जाए। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, तुमने तपस्या बहुत विशाल किया है और इतनी विशाल तपस्या करके और फिर मांगा क्या है? तुच्छ भेंट। माने जो तुम्हारा छीना हुआ राज्य था उसी को वापस मांग रहे हो। अरे कोई बड़ी चीज मांगी होती, मेरे को देने में संकोच लग रहा है क्योंकि तुम्हारा तप विशाल है, इसलिए उस तप को देख करके उसकी अपेक्षा में आपकी मांग बहुत कम है, इसलिए मेरे को देने में संकोच लग रहा है। लेकिन राजन ठीक है, मैं और कुछ बढ़ा करके दे रहा हूं। माने तुम्हारा नाम भी विशाल है, तुमने तप भी विशाल किया है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम भी विशालापुरी पड़ेगा। तुम्हारे नाम से इस क्षेत्र का नाम जोड़ दूंगा, बद्री विशाल लोग बोलेंगे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया बद्री विशाल। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार श्री नारद जी विशाला माने बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल धाम में घूमते घूमते जा रहे थे और उधर से 4 ऋषि आ रहे थे, 4 कुमार आ रहे थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों कुमार हमेशा 5 ही वर्ष की अवस्था के रहते हैं। आयु तो लगभग 50,000 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा होगी, लेकिन देखने में 5 वर्ष के लगते हैं और हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते घुमा करते हैं और जिनका केवल सत्संग ही जीवन है, सत्संग में ही हमेशा रमे रहते हैं, सत्संग के लिए ही भ्रमण किया करते हैं।
कभी सत्संग कहीं मिल गया तो कथा सुन ली, नहीं मिला सत्संग तो खुद कथा कहना शुरू किया, औरों को सुनाने लगे। जब कोई श्रोता भी नहीं मिला, वक्ता भी नहीं मिला, तो चारों भाई आपस में ही कथा कर लेते हैं। 3 बैठ करके सुनते हैं भाव से और 1 बैठ करके कथा करता है। सत्संग ही जिनका केवल जीवन है, ऐसे चारों कुमार सनक सनंदन सनातन संत कुमार बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। देखा सामने से नारद जी आ रहे हैं। अब तो चारों ऋषि बड़ा प्रसन्न हो गए। नारद जी आ रहे हैं तो जरूर हरि चर्चा होगी, अब सत्संग प्राप्त होगा, क्योंकि नारद जी कथा करेंगे, हरि चर्चा करेंगे, हम सब लोग बैठकर सुनेंगे भाव से, इसलिए बड़ा प्रसन्न हो गए, सत्संग मिलेगा। लेकिन जब नारद जी पास में आए, नारद जी के चेहरे को देखा सनत कुमारों ने, तो नारद जी के चेहरे पर 12 बज रहे हैं, बड़ी उदासी है। अब नारद जी के चेहरे को जब लटका हुआ देखा, उदास देखा, तो सनत कुमार कहने लगे, हे ऋषि, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, हे देव ऋषि, हे ब्रह्म ऋषि नारद जी, आप इस प्रकार से खिन्न मन, उदास मन क्यों हैं? क्या बात है? और इतनी जल्दी से कहां जा रहे हो? कुतश्चागमनं तव त्वरितं गम्यते, इतनी जल्दी से, तीव्रता से, शीघ्रता से कहां जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा तो ऐसे मालूम पड़ रहा है जैसे गत वित्तो यथा जना, जैसे महाकृपण का, महाकंजूस का किसी ने बहुत बड़ा धन हरण कर लिया हो, कंजूस का जैसे सारा धन चला गया हो अपने आप। तुम तो ऐसे चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, ऐसे तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ है? क्यों उदासी है चेहरे पर? नोचितम बद कारणम, सारा कारण बताने की कृपा करो कि महाराज तुम्हारा धन कौन सा था जो तुम्हारा धन चला गया? जिनके पास कुछ है ही नहीं, मात्र लंगोटी और माला भजन करते घूम रहे हैं, जिनके पास केवल यही धन है, इतना ही धन है, उनका क्या चला गया जो इतना चेहरा लटका हुआ है? ऐसे तो संसारियों को चिंतित होना चाहिए, तुम क्यों चिंतित हो? संतों का धन तो केवल एक ही धन होता है, जो धन कोई ले नहीं सकता है। खायो न खर्च चोर नहीं लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। खायो न खर्च चोर नहीं लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। संतों का तो केवल एक ही धन होता है, जो प्रभु के नाम का धन होता है उनके पास। जैसे संत लोग, रसिक संत लोग गाते घूमा करते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो संतों का धन तो केवल एक ही होता है, परमात्मा के नाम रूपी धन। राधा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ये नाम रूपी धन होता है। आपका क्या चला गया महाराज? नोचितम बद कारणम स्वस्य दुखस्य, अपने दुख का सारा कारण बताओ।
तब नारद जी बोले, हे सनत कुमारों, मेरी सत्संग की इच्छा हुई, मन में शांति लाने की, मन को शांत करने की इच्छा हुई सत्संग के द्वारा, तो मैंने भ्रमण करना शुरू किया। कहाँ कहाँ गए महाराज? नारद जी कहते हैं, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुवंद, रामेश्वर, सर्वत्र तीर्थों में सबसे पहले भ्रमण किया। एवं आदिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। एवं आदि, इसके अलावा और भी जो तीर्थ हैं, छोटे बड़े सारे तीर्थों में मैं गया, लेकिन तीर्थों में मेरे को शांति नहीं मिली। क्यों? वहां पर मैंने जा करके देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तीर्थों में न सत्य दिख रहा है, न तपस्या दिख रही है, न पवित्रता दिख रही है, न दया दिख रही है, न दान दिख रहा है। क्या दिख रहा है महाराज? कहा, उदरम भरिणो जीवा बराकाह कूट भाषिरा। बस केवल पेट भरने के धंधे में, पेट भरने के चक्कर में ही सब लगे हुए हैं। क्या पंडे लोग, क्या संत महात्मा, क्या आश्रम वाले, क्या नदी के किनारे बैठने वाले, सब अपने पेट भरने के चक्कर में, एक दूसरे को खींचने के चक्कर में लगे हुए हैं। और बराकाह कूट भाषिरा, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों के लिए अपवाद करने वाले, कूट करने वाले, ऐसी भाषा बोलने वाले, बातचीत करने वाले ज्यादातर मेरे को देखने के लिए मिले। और क्या देखने को मिला? तो कहते हैं, मंदाह सुमंद मतयो, सबकी बुद्धि मंद दिखाई पड़ रही है। मंद भाग्य, और भाग्य भी मंद है। अच्छा, एक बात समझें, यहां बुद्धि अगर मंद है तो भाग्य के भरोसे जीवन की नैया पार हो जाएगी। कदाचित भाग्य मंद है तो बुद्धि के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, विचार के द्वारा अगर बुद्धि उच्च है तो बुद्धि के बल पर जीवन की नैया पार हो जाएगी। और अगर बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, तो क्या होगा? कहा महाराज, तब तो पतन होगा निश्चित। बुद्धि और भाग्य दोनों मंद देखने को मिल रहे। क्यों? पाखंड निर्ताह संता, संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया है। विरक्त परिवार के समेत हैं, लेकिन पाखंड का प्रवेश है। महाराज, ऐसा सब देखा सो मेरे को शांति नहीं मिली। मैंने सोचा थोड़ा गृहस्थों में जाकर के देखें, तो गृहस्थों में जाकर देखा तो वहां क्या देखने को मिला? वहां भी यही सब देखने को मिला जो पीछे बताया है मैंने। और इसके अलावा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। आजकल चलावा केवल श्रीमती जी का है, माता पिता की कोई मानता नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, तब तक थोड़ा बहुत माता पिता की मानते हैं मजबूरी में। और जैसे विवाह हुआ, श्रीमती जी घर में आई, सो श्रीमती जी ने कान भरने शुरू कर दिए, हाथ में ले लिया अपने पति देव को, और फिर कहती हैं, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता छोड़े, अपना सारा सुख नैहर का छोड़ा, भाई छोड़ा, बहन छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, इसलिए तुम भी छोड़ो, सारा परिवार छोड़ो, सारा रिश्ता नाता तोड़ो, बस केवल हम और तुम हैं? अकेले रहेंगे, मौज करेंगे। इसके अलावा श्याल को बुद्धिदायिका, अगर सलाह मशविरा की जरूरत पड़ती है करने की,
कोई गुप्त परामर्श विचार विमर्श करना होता है तो माता पिता से नहीं पूछते हैं, अपने बड़े भाई से या बड़े लोगों से नहीं पूछते हैं। किससे पूछते हैं? सियाल को माने साले जी को बुलाया जाता है, और विचार विमर्श सलाह परामर्श साले जी से होता है। ज्यादातर मेरे को देखने को मिलता है महाराज, कन्या विकरेणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। सारे परिवार में, सारे गृहस्थियों में लोभ का प्रवेश हो गया है ज्यादा से ज्यादा, जिसमें कन्या को भी बेच करके धन लेने में लोग परहेज नहीं करते हैं। बाकी अन्य प्रकार के अनैतिक कर्म करके, दूषित कर्म करके, गलत कर्म करके तो धन कमा ही रहे हैं, लेकिन कन्या को बेच करके भी धन अगर मिल रहा है तो उसमें भी लोग परहेज नहीं करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो मैंने ऐसे देखा गृहस्थों में और आश्रमों में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन पुनः आप लोग सुन लें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सारे एपिसोड हमारे तुम्हारे मोबाइल पर सबसे पहले आएं। लाइक करें, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान की चर्चा, अद्भुत ज्ञान का दर्शन आप सब लोग सुने। इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन दबाना ये न भूलें, ताकि सारे एपिसोड, सारे ज्ञान की चर्चा आपके मोबाइल पर हमारी आती रहे। तो श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी सनत कुमारों को बता रहे हैं, मैंने तीर्थों में, आश्रमों में, गृहस्थों के यहाँ ये सब देखा। बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को शांति नहीं मिली। फिर मैं घूमते घूमते वृंदावन आया। सोचा वृंदावन में जहां भगवान कन्हैया ने क्रीड़ा किया है, बाल लीला किया है, वहां भक्ति साक्षात निवास करती है, चलो वहां चलें, हो सकता है कुछ शांति मिले। तो महाराज मैं वृंदावन आ गया, यमुना नदी के किनारे। यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। और यहां आकर के मैंने क्या देखा? बड़ा आश्चर्य देखने को मिला। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। एक युवा स्त्री, जवान स्त्री यमुना नदी के किनारे खड़ी है, जो परम सुंदरी है, अति सुंदरी है। 16 साल 20 साल की अवस्था की तरुणी यमुना के किनारे खड़ी और बड़ी सुंदर, लेकिन वो रो रही है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बड़ा दुखी खड़ी है, खिन्न मानसा, दुखी मन से खड़ी है, रो रही है, आंसू गिर रहे हैं। और एक बड़ा आश्चर्य देखने को मिला, उसी के पास में वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ। 2 वृद्ध पुरुष उसी के पास में पड़े हुए, मूर्छित अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी किसी के दुख को देखते हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करते हैं और उसे दूर करने की जरूर सोचते हैं। तो नारद जी ने जब उस खिन्न युवती को देखा तो उसके पास में गए, नारद जी को देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देवी आप क्यों रो रही हैं? आपके दुखी होने का कारण क्या है? आप कौन हैं? उसने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे ऋषिराज, नारद जी थोड़ा रुको, मत चिंता में विनाश है, मेरी चिंता का निवारण करो, मेरी चिंता को दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि आपका दर्शन करने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और आप जैसे संतों के दर्शन बड़ी भाग्य से होते हैं, आप जैसे संतों के दर्शन मिल रहे हैं महाराज, तो मेरी चिंता को नष्ट करने का प्रयास करो। जिनके दर्शन करने मात्र से ही समस्त क्लेश दूर होते हों, सारी चिंताएं नष्ट होती हों,
वो अगर कोई साधन करें तब तो कोई चिंता रहेगी ही नहीं। इसलिए महाराज मेरी सुनो, मेरी चिंता को नष्ट करो। नारद जी ने कहा, देवी कासित तुम कौन हो और काविमो, ये दोनों कौन हैं जो मूर्छित अवस्था में, अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये दोनों कौन हैं? सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, विस्तार से अपने दुख का कारण मुझे बताने की कृपा करो। तब उस देवी ने कहा, उस स्त्री ने कहा, बाबा अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्तिरिति ख्याता, बाबा मैं भक्ति माता हूं, मेरा नाम भक्ति देवी है, प्रसिद्धि है। और इमो में तनयो मतो, इमो दो वचन है, माने ये दोनों जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए मूर्छित अवस्था में हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तनयो मतो, मेरे पुत्र हैं, दोनों मेरे बालक हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनके नाम है ज्ञान वैराग्य। वृद्ध कैसे हो गए? तो कहा काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से, या ऐसा मान ले, काल माने होता है समय, समय के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। क्योंकि महाराज आगे समय बड़ा विचित्र आने वाला है। मेरी सेवा थोड़ा बहुत होगी, भक्ति की सेवा थोड़ा बहुत होगी, लेकिन ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला आगे चल करके कोई नहीं रह जाएगा। क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है और समय के फेर में पड़ करके तो सबको ऐसे ही नष्ट होना पड़ता है। तो महाराज इनका सबका समय परिवर्तित हो गया, इनका सबका समय बदल गया है। अब कलयुग का प्रवेश हो गया है, इसलिए कलयुग के प्रवेश में अब इनका महत्व तो नहीं रह जाएगा। भक्ति माता कहती हैं, बाबा मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में और कर्नाटक में हम बड़ी हुई, वहां पर मेरा पालन पोषण हुआ, कर्नाटक में हमारी वृद्धि हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। फिर अन्य प्रदेशों में भ्रमण किया तो अन्य प्रदेशों में कहीं कहीं मेरा स्वागत हुआ, कहीं कहीं तिरस्कार हुआ, और घूमते घूमते मैं गुजरात में आई तो गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में जाते जाते हम जीर्ण शीर्ण हो गई, गुजरात में जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। तो मैंने सोचा वृंदावन चला जाए, सो वृंदावन में आई दोनों बच्चों को लेकर के। अब दोनों बच्चों को लेकर जैसे ही वृंदावन में आई, सो आते आते हम तो युवा हो गई, हम तो जवान हो गई, लेकिन हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य यहाँ जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए, मूर्छित हो गए और मरणासन्न पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। महाराज जल्दी कोई उपाय करो इनको स्वस्थ करने का, नहीं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान को भी छोड़ करके हम विदेश में चली जाएंगी, क्योंकि जब कोई यहाँ मेरी मानने वाला नहीं है तो यहाँ रहने से फायदा क्या है, हम भी विदेश चली जाएंगी। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों नारद जी थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही वार्ता में सब कुछ समझ गए, सारी बातें समझ गए। और फिर कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, क्षण मात्रेण तज्ज ज्ञात्वा वाक्य मोचे मुनीश्वरा। नारद जी ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहते हैं, देवी अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है, अब तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस तपांसिचा। सदाचार तो बिल्कुल रह नहीं जाएगा, जो आगे समय जमाना आने वाला है
इसमें सदाचार तो बिल्कुल रह नहीं जाएगा। योग मार्ग और तप से भी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। जना अघासुरायन्ते, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी पापी हो जाएगा, दुष्कर्मों में रत हो जाएगा, लीन हो जाएगा। ऐसा समय आने वाला है। हाँ, भक्ति की थोड़ी बहुत जय जयकार होगी, होती रहेगी, जैसे आजकल देखने को मिलता है। मंदिरों में जाओ वहां बड़ी भीड़ है, तीर्थों में जाओ वहां बड़ी भीड़ है, लाइन में लगे रहो, लाइन में पूरा दिन लगे रहो, तब कभी नंबर आता है दर्शन का। इतनी ज्यादा मंदिरों में, तीर्थों में भीड़ है, लेकिन केवल आडंबर और दिखावा मात्र है। भक्ति का प्रदर्शन है, लेकिन दर्शन नहीं है। और दर्शन तभी होता है भक्ति का, जब ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर पुष्ट होते हैं। इसलिए संत कहते हैं, हमारी भागवत उपदेश करती है कि भक्ति का प्रदर्शन मत करो, भक्ति का दर्शन करो। माने ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति होती है, वो श्रेष्ठ भक्ति होती है, वो सुदृढ़ भक्ति होती है, और वो समस्त फलों को देने वाली भक्ति होती है। और जो ज्ञान वैराग्य रहित भक्ति होती है, वो पतन का कारण होती है। और भागवत के अंदर जो उपदेश किया गया है, ये थोथी भक्ति का उपदेश नहीं है, केवल भक्ति का उपदेश नहीं है, या प्रदर्शनी भक्ति का उपदेश नहीं है, ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति का उपदेश है। इसलिए भक्ति करो, अच्छी बात है, भक्ति का प्रदर्शन भी करो, कोई बात नहीं है, लेकिन ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति होनी चाहिए। माने जो भक्ति जिस तरीके से करनी चाहिए, जैसे करनी चाहिए, वैसे भक्ति हम करें। जिन भगवान के हम दर्शन करने गए, उनकी छवि कैसी है, इसको हम देख भी नहीं पाते हैं। शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए गए तो शंकर जी के शिवलिंग तक भी नहीं पहुंच पाते हैं भीड़ भाड़ में, लेकिन किसी के ऊपर ही जल डाल करके चले आते हैं। इससे क्या फायदा है? ऐसे भाव से जो हमारे घर में शिवलिंग रखा है, या हमारे घर के बाहर मंदिर में शिवलिंग रखा है, वो भी तो वही शंकर जी हैं जो वहां पर है, लेकिन वहां हमारा प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए हम जाते हैं। लोग देखें कहां गए थे, अरे बैद्यनाथ धाम गया था। बैद्यनाथ धाम जाना ठीक है, लेकिन हम जिनके दर्शन करने गए हैं, उनके दर्शन भी ठीक से न हो पाए, तो उसी प्रकार के शिवलिंग के दर्शन, क्योंकि पत्थर में भगवान है तो उस पत्थर में है, तो क्या इस पत्थर में नहीं है? कड़कड़ में सर्वत्र है। आस्था अपनी पक्की होनी चाहिए। फूल चढ़ाने हैं तो किसी दूसरे के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, शिव जी के ऊपर नहीं पड़ रहे हैं, भगवान के ऊपर नहीं पड़ रहे हैं। सारी सामग्री लेकर जाते हैं, तमाम समय खर्चा करके जाते हैं, पैसा खर्चा करके जाते हैं, लेकिन केवल प्रदर्शन ही रह जाता है, दर्शन नहीं होता है। इसलिए भक्ति को प्रदर्शनी नहीं, दर्शनीय बनाओ। भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त होनी चाहिए। ईश्वर सर्वत्र है, ऐसा अनुभव करोगे तो यही तुमको शिव जी मिलेंगे, यही तुमको कन्हैया जी मिलेंगे, यही तुमको राम जी मिलेंगे। फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नारद जी समझा रहे हैं, देवी ऐसा जमाना आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है, लेकिन तुम चिंता मत करो। क्यों? तुम तो भगवान नारायण की, भगवान कन्हैया की प्रेयसी हो। बिना तुम्हारे भगवान तो कहीं रहते ही नहीं है। जिस मंदिर में, जिस हृदय रूपी मंदिर में तुम्हारा प्रवेश होता है, वहां भगवान तो बिना बुलाए अपने आप आते हैं, क्योंकि बिना तुम्हारे परमात्मा रहते ही नहीं हैं, और जहां तुम होती हो वहीं तो भगवान निवास करते हैं। वो चाहे कर्मा का घर हो, चाहे सदन कसाई का घर हो, चाहे किसी नीच का, बहेलिया का, चाहे गड़िका वेश्या का, पिंगला वेश्या का घर हो,
लेकिन जहां तुम्हारा प्रवेश होता है, जहां तुम पहुंच जाती हो, वहां तो नारायण आते ही हैं। इसलिए देवी तुम चिंता मत करो। और सुनो, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। ब्राह्मण लोग भागवत जी की कथा करेंगे, घर घर में करेंगे, लोगों के पास करेंगे, लेकिन इसका भाव नहीं रह जाएगा। लोग केवल प्रदर्शन के रूप में भागवत करेंगे, लोग प्रदर्शन के रूप में धार्मिक आयोजन करेंगे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के भाव से नहीं करेंगे। ब्राह्मण लोग भी कण लोभेन, कई प्रकार के वक्ता, हर बिरादरी के वक्ता हो जाएंगे जो कण लोभेन, केवल धन प्राप्त करने के, केवल लोभ के भाव में ही इसका प्रचार करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, इस कथा को करेंगे। कथा सारस्ततो गतः, कथा के सार को न ग्रहण करेंगे और इस सार को कहेंगे लोगों से, लेकिन जब खुद नहीं ग्रहण किया है तो लोग कैसे ग्रहण करेंगे। माने जब कथा कहने वाला उस भाव को अपने जीवन में उतारता है तो उसकी वाणी का और उसके कथा के सार का श्रोताओं पर भी असर पड़ता है, दूसरे पर भी असर पड़ता है। इसीलिए एक सूत्र है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। कोई भी ज्ञान तत्व कहना है, कोई भी सार तत्व कहना है, उसे सबसे पहले अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, और जब तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा तब वही सार दूसरे के जीवन में, जिसके प्रति आप कहेंगे, उसके जीवन में भी उतरेगा, ये निश्चित है। इसलिए आजकल कथा के सार से किसी को नहीं मतलब है, बस दुनिया के सार जो अर्थ है, पैसा, उसी से लोगों को मतलब है, लेकिन कथा के सार से नहीं मतलब है। और जब नारद जी ने इस प्रकार से कहा कि भक्ति मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विस्तार करने का प्रयास करूंगा, वृथा खेद से वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति।